आलिया, तुम आलिया रुको प्लीज। होश में तो हो? तुम मेरी बात सुन बगैर नहीं जाओगी। खबरदार जो तुमने आइंदा आलिया को इम्तिहान में डाला या इससे मिलने की भी कोशिश की, आइंदा के लिए अगर इसे तंग किया या घटिया हरबा इस्तेमाल किया ना तो फिर मैं तुम्हें समझूंगी अच्छी तरह। आनी आप बस खामोश। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? तुम तो ऐसे चौक रही हो जैसे यहाँ पहले आ चुकी हो। नहीं, ये किसका घर है? मेरे दोस्त का घर है। आओ। वेलकम वेलकम, माशाल्लाह। बेटा आओ, बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। अच्छा हुआ तुम इसे लेकर आए। हे ब्रो, थैंक यू, तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। वैसे शर्मिंदा ना करें। वैसे आपने अपना घर तो काफ़ी अच्छा सजाया हुआ है। तुम लोगों के आने की वजह से और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। हाँ तारिक, मैं तुम्हें बाकी घर दिखाऊं। आलिन काफ़ी अच्छा सेट किया है। हाँ, तुम जाओ इन्हें लेकर, मैं चाय बनवाती हूँ। ओके, लेट्स गो। और आ गया तुम मेरे साथ, आ जाओ, बैठो। आंटी, आप तो बहुत इज्जतदार लोग हैं। आप क्यों मेरी ही इज्जत खराब करने पर तुली हुई है? कभी मेरे ससुराल आके और कभी तारिक को यहाँ अपने घर बुला के। बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ की दीवानगी ने तो मुझे पागल करके रख दिया है। क्या करूँ, वो तुमसे प्यार ही इतना करता है। ये मोहब्बत जो दामन में रुसवाई भर दे। मुझे हालात के रहमो करम पर छोड़ के चला गया था, आज मोहब्बत के दावे कर रहा है। मैं तारिक की बीवी हूं, और चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मेरा शौहर है। और मैं लड़के वैसे हरगिज़ नहीं हूं जो अपनी मोहब्बत के लिए अपने शौहर की इज्जत खराब कर दे। आप जो ये खेल खेल रहे हैं ना, ये मेरे लिए आज़ाब बन जाएगा। वहां नरगिस आपकी बहू बनने के ख्वाब देख रही हैं, और आप यहाँ। नरगिस जैसी वाहियात लड़की से महात कभी भी शादी नहीं करेगा, और ना मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊंगी। फिर उन्हें झूठे ख्वाब क्यों दिखा रही हैं? मैं जानती हूँ कि आप लोग हम मेरी वजह से आ रहे हैं। बेशक मैं बदनसीब बेटी हूँ, इज्जत की खातिर जान देना जानती हूँ। तारिक मेरे शौहर है, मेरा नसीब है, फिर चाहे अच्छा है या बुरा। ये क्या तरीका तरस दिखाने का? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक बार कह दो, महक तुम्हें कबूल है। कैसे कह दूं? मैं तारिक की बीवी हूँ। आप प्लीज तारिक को बुलाएं, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। नहीं आलिया, प्लीज इस तरह मत जाओ। मुझे नहीं मालूम था कि महाद ने तारिक और तुम्हें बुलाया है। अब तुम इस तरह जाओगी तो तारिक तुम्हें ताना देगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको अंदाजा नहीं है, आंटी मुझ पर शक करने लगी है। आपके इस खेल में नरगिस आपा इस हद तक आगे बढ़ चुकी हैं कि अगर महाद ने इनकार कर दिया तो मेरे लिए अजाब बन जाएगा। मैं जानती हूँ कि एक दिन मैं इस घर से कचरे की तरफ बाहर निकाल दी जाऊंगी, लेकिन मैं बदनामी का ताक लेके नहीं निकलूंगी वहां से। बेटा, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो।
मैं और महात तुम्हारे लिए अब खतरा नहीं बनेंगे। अब आई हो तो थोड़ा रुक के जाओ ना। अब महात को समझा दे कि मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। बदनामी का दाग लिखे उसकी मोहब्बत की जीत नहीं बनूंगी। तुम बहुत अजीब हो आलिया। अच्छा चलो अपना मूड अच्छा करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। आलिया, तुम आलिया रुको प्लीज। होश में तो हो? तुम मेरी बात सुन बगैर नहीं जाओगी। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? होता कौन हो तुम? आलिया, तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। थोड़ा तो मुझ पे रहम करो। तुम्हारे बगैर एक पल कैसे गुजारा तुम जानते भी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने दोस्त को धोखे से बुलाकर उसकी बीवी को अपनी नाकाम मोहब्बत के अफसाने सुना रहे हो। आलिया, तुम मेरी मोहब्बत हो और कोई रिश्ता नहीं है। और महक, महक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तारिक कहाँ है? वो वॉशरूम में है। सोचा आलिया से बात कर लूं। शट अप। खबरदार जो तुमने आइंदा आलिया को इम्तिहान में डाला या इससे मिलने की भी कोशिश की, आइंदा के लिए अगर इसे तंग किया या घटिया हरबा इस्तेमाल किया ना तो फिर मैं तुम्हें समझूंगी अच्छी तरह। आनी आप बस खामोश। तारिक के आने से पहले यहाँ से जाओ। चलो आनी, मुझे आलिया से जाओ। तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। परेशान तो